हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सारी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माँ देखो, दीदी आई है अपने दोनों बेटों के साथ। सौरभ खुशी खुशी अपनी माँ को यह खबर देता है। सुरभि बेटी और बच्चों को देखते हैं बस्तर जी की आंखों में झरझर पानी गिरने लगे। बेटी को देखते ही गले लगा लिया। पूरे 1 साल बाद सुरभि अपने मायके आई थी। बहुत दिनों से सुरभि को देखने की तमन्ना थी बस्तर जी को। अब वो बहुत बीमार रहती थी। अपने बेटे बहू के साथ वह कानपुर में रहती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। बस्तर जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत ही अच्छे घर में शादी की थी सुरभि की। सुरभि की शादी को लगभग 24 साल हो गए थे। सुरभि अपने परिवार, भैया भाभी, माँ के साथ खुशी खुशी 1 हफ्ते रही। 1 हफ्ते का दिन ना जाने कब बीत गया, पता ही ना चला। अब उसके जाने का दिन भी आ गया। माँ ने अपने कमरे में सुरभि को बुलाया और उसमें से अपनी संदूक में से एक कीमती साड़ी निकाल कर देते हुए बोला, बेटा यह मैंने अपने पेंशन से पैसे से थोड़ा थोड़ा बचा कर तेरे लिए खरीदी है, तो इसको अपने 25वीं शादी की सालगिरह पर जरूर पहनना। सुधा जी हंसते हुए बोली, अरे माँ इसकी क्या जरूरत थी, तुम आओगी तब लेकर आना। नहीं बेटा, मैं बहुत मन तेरे लिए लाई हूँ, अभी तू इसको लेती जा, जब आऊंगी तब कुछ तुम लोगों के लिए कुछ और लेकर आऊंगी। कहकर सुरभि को वह साड़ी बस्तर जी ने पकड़ा दी। जाते समय भाभी ने भी अपनी तरफ से पायल और बच्चों को भी अपने हैसियत के हिसाब से पैसे दिए। बड़े बच्चे थे पर ननिहाल का प्यार पाकर वह भी बहुत खुश थे। सुरभि के पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। घर में नौकर चाकर की लाइन लगी रहती थी। लक्ष्मी की कृपा उनके घर में हमेशा बरसती रहती थी। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था। घर में सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी। दोनों बच्चे भी अच्छे कॉलेज में इंजीनियर एवं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बस्तर जी की एकाएक तबीयत खराब हुई और वो भगवान से प्यारी हो गई। किसी ने सोचा भी ना था कि बस्तर जी ऐसे सबको रोते बिलखते छोड़कर चली जाएगी, और वो जो भगवान की मर्जी है वहाँ तो जरूर होता है। ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु परिवार के लिए एक वज्रपात साबित हुई। कुछ महीने बाद सुरभि की 25वीं सालगिरह आई। शांति निकुंज सुरभि का आशियाना खूब सारी लाइट से फूलों से सजाया गया। आज घर की बड़ी बहू की 25वीं शादी सालगिरह थी। सास, जेठानी, नंदे सब इकट्ठा थी। खुशी के मौके पर सब लोग महंगी महंगी साड़ियाँ, भारी भरे गले की सेट, कंगन, चूड़ियाँ पहनकर खानदानी रईस लोगों की तरह तैयार थी। सुरभि के लिए उसकी का पति मानव बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद के लेकर आया और उसने वो साड़ी सुरभि को पकड़ाई और बोला, आज शाम को तुम्हें यही साड़ी पहननी है। यह कहते ही वह से अपने काम पर चला गया। सुरभि कोई जवाब नहीं दे पाई। शाम को जयमाला का शुभ मुहूर्त आया। फिर सुरभि अपनी माँ की दी हुई कीमती साड़ी पहन के और गले में खानदानी हार, मोटे मोटे कंगन, सोने की चूड़ियाँ, पाँच पैर में सोने की पायल, सोने की बड़े बड़े झाले, माथे में बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर लगाकर तैयार हुई। तभी मानव कमरे में आ गया। उसने सुरभि को तैयार होते देखकर गुस्से से बोला, यह तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? हम लोगों की हैसियत के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसको अभी बदलो। मैं तुम्हें इतनी प्यारी साड़ी लाकर दिया था ना। सुरभि बोली कि मेरे लिए यह बहुत ही कीमती है। यह मेरी माँ की निशानी है। इससे मेरी माँ की यादें जुड़ी है। माँ ने मुझे दी थी और बोला था कि मैं 25वीं एनिवर्सरी पर यही पहनूं। कहकर सुरभि की आंखों में आंसू लिए सुसुक कर रोने लगी। पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके परिवार आएंगे, यह देखकर क्या बोलेंगे कि क्या अपनी बीवी को अच्छा पहना नहीं सकता? मानव चिंता करता हुआ बोला। सुरभि ने बोला, नहीं, मैं तो यही साड़ी पहनना चाहती हूँ। मानव को अपना स्टेटस दिखाई दे रहा था और सुरभि को अपनी माँ का प्यार बड़ी निशानी। तभी उनके कमरे से बाहर से सुरभि की सासू माँ गुजर रही थी और उनको कानों में यह बात पड़ी। सुरभि को रोता देख वहाँ पहुँच गई और उन्होंने मानव को समझाते हुए बोला, नहीं मानव बेटा, सुरभि का मन है तो उसे यही पहनने दो, उसकी माँ की निशानी है। पर और कुछ नहीं बेटा, जयमाला इसी साड़ी में होगा। उसके बाद रात में फेरे का फंक्शन चाहे वो तुम्हारी लाई हुई साड़ी पहन ले। कहकर रोते हुए सुरभि को सासू माँ ने चुप कराया और अपने गले से लगा लिया। सुरभि भी सासू माँ को गले माँ कहकर रोने लगी। सुरभि, मैं समझती हूँ कि एक बेटी के लिए माँ का क्या अहमियत होती है। लोगों को दिखाने में क्या, औरत का दिल का रास्ता तो प्रेम एवं भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि माँ का प्रेम और आशीर्वाद हो तो उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है।
सुरभि रोए जा रही थी और अपनी आंसू माँ की बातों सुन रही थी। मानव ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आप लोग चाहे। सुरभि कुछ देर बाद अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन के स्टेज पर पहुंची और मानव के साथ केक काटा और उनका जयमाला का फंक्शन बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। परिवार के सब लोग बहुत ही खुश थे। साथ में सुरभि के भैया भाभी भी आए थे। सुरभि की माँ तो ना रही, पर माँ के आशीर्वाद के रूप में उनकी कीमती साड़ी उसके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बनकर उसके पास थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।